भारतवासी नमस्कार। पाकिस्तानी बॉर्डर और अरेबियन सी एरिया में इंडिया की ह्यूज स्केल मेरिटाइम एक्सरसाइज की बात सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर नहीं, बड़े से बड़ा पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स का खौफ दुनिया के सामने रिवील हो रहा है। पढ़िए इस न्यूज में। India.com outlets. According to sources, several officers of Pakistani army have sent their families to UK and New Jersey using private aircraft. ठीक है, इन लोगों को ऐसा फटे पड़े हैं जो खुद का फैमिली अब यूके और न्यू जर्सी भेज रहा है। ठीक है, और ये घटना ना पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पूरी आर्मी सिस्टम, ठीक है, पूरी आर्मी सिस्टम्स का करप्शन और खौफ पूरी दुनिया के सामने रिवील कर रहा है। करप्शन कैसे? ठीक है, इसको प्राइवेट एयरक्राफ्ट में भेजा जा रहा है। प्राइवेट एयरक्राफ्ट खुद भेज रहा है ये लोग। ठीक है, हमारा इंडियन आर्मी चीफ होगा तो उसके पास उतना पैसा भी नहीं होगा शायद जिंदगी में न्यू जर्सी और यूके घूम के आए इतना लग्जरी तरीके से। ये लोग प्राइवेट एयरक्राफ्ट में भेज रहा है। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है वीडियो तो थोड़ा सा सोचिए, आप लोगों के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, आते के इंतजाम नहीं कर पा रहा है इन लोगों ने, और खुद का फैमिली मेंबर को प्राइवेट एयर जेट में भेज रहा है। मतलब करप्शन की सारी पैसा इन लोगों का खुद का जेब में है। और दूसरा है खौफ। ठीक है, ये खौफ 140 करोड़ इंडियन को अच्छा लगा। ठीक है, पहलगाम अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, उसकी बात 48 आवर्स के अंदर 24 अप्रैल थर्सडे में, ठीक है, अरेबियन सी पर इंडिया अपना INS सूरत वारशिप्स को डिप्लॉय कर दिया और वहां पर धड़ाधड़ मिसाइल टेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत सारे मिसाइल टेस्ट किया गया एंड वहां से लोगों का खौफ बढ़ने लगा। ठीक है, इंडियन नेवी का INS विक्रांत, MiG-29 फाइटर जेट और अटैकिंग हेलीकॉप्टर सजा के एकदम अरेबियन सी पर डिप्लॉयड कर दिया। ठीक है, ये है पाकिस्तान की सबसे बड़ा डर की महल, डर की जायंट। उसके बाद देखिए हमारा आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी 25 अप्रैल फ्राइडे में श्रीनगर पहुंचते हैं कश्मीर में। ठीक है, पहलगाम अटैक की जो पूरा घटना घटा है उसको इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए बोला। तो क्या इन्वेस्टिगेशंस? बेसिकली जो टेररिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर छुपे बैठा है उसको ढूंढ के घुस के मारने के लिए। ठीक है, उसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार, द कमांडर ऑफ नॉर्दर्न कमांड, उपेंद्र द्विवेदी के साथ पहलगाम पहुंच गया। ठीक है, इस ऑपरेशन को ताबड़तोड़ तरीके से खत्म करने के लिए, क्योंकि घर के अंदर के एनिमी को मारने का बात अब बाहर की, मतलब LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पे दिवाली बनाना है इंडिया को। ठीक है, अभी देखिए इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ताबड़तोड़ डिसीजन लिया एंड बहुत बड़ी कुछ डिसीजन लिया गया। पहला डिसीजन, इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया। ठीक है, और ये सस्पेंड करने की बात पाकिस्तान की और नाटक समझिए। ठीक है, जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, पहले तो इन लोगों की सस्पेंड और बैन के बीच में जो क्या डिफरेंस है, खुद का इंग्लिश पता नहीं है। ठीक है, सस्पेंड और बैन के बीच में जो डिफरेंस है उसको पता नहीं है इन लोगों को। उसके साथ इसने एक बयान दिया, लाइफ लाइन ऑफ 240 मिलियन पाकिस्तानी पीपल्स। ठीक है, जो आप इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं कर सकते हो, लाइफ लाइन है 240 मिलियन पाकिस्तानी पीपल्स का। तो ये बात पहले सोचना चाहिए था जब आप हमास की और लीडर्स के साथ मिलके पहलगाम पे अटैक करवाया था, उससे पहले सोचना था आपको। ठीक है, और ये लोग अब अपने फैमिली मेंबर को बाहर भेज रहा है। ठीक है, तब सोचना चाहिए था जब इंडियन फैमिली मेंबर्स को, इंडियन निहत्थे को मारने से पहले आपका खुद का टेररिस्ट गैंग को भेज के। ठीक है, अब देखिए ये लोग क्या कह रहा है। ठीक है, इन लोगों का नया नाटक समझिए। यहाँ पर पाकिस्तानी से एक स्टेटमेंट आते हैं, ये मतलब इन लोगों का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, शहबाज शरीफ भी था वहां पर। स्टेटमेंट आते हैं उन लोगों की, जो एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप डाइवर्ट द फ्लो ऑफ वाटर बिलोंगिंग टू पाकिस्तान एज पर इंडस वाटर ट्रीटी एंड द यूजर्प्शंस ऑफ द राइट्स ऑफ लोअर रिपेयरिन विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वार। ठीक है, ये बात मैं आपको कोट करना चाहता, एक्ट ऑफ वार। इस ट्रीटी को सस्पेंड करना एक्ट ऑफ वार हो गया। ठीक है, बहुत सारी ट्रीटी को आज तक सस्पेंड किया गया, बहुत लेवल में बहुत सारी ट्रीटीज को सबसे सस्पेंड किया गया। अब अगर UN का हिस्ट्री देखोगे तो उसका तो कितने ही ऐसा हिस्ट्री है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, तो ये पाकिस्तान कह रहा है ये ट्रीटी को सस्पेंड करना एक्ट ऑफ वार है एंड रिस्पोंडेड विथ फुल फोर्स अक्रॉस द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर।
ठीक है। एंड ये लोग फुल फोर्स से, नेशनल पावर से रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। ठीक है, कर लीजिए, कोई बड़े बात नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्ड तो आप इंडिया को करना था, आप लोग जो एक्शन लेना था ले लिए, अब तो इंडिया रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, ये लोग कह रहा है हम रिस्पॉन्स करेंगे और बढ़िए। ठीक है, आप बोल रहा है शैल एक्सरसाइज द राइट टू होल्ड ऑल बायलैटरल एग्रीमेंट विथ इंडिया इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द शिमला एग्रीमेंट इन एवेंस। ठीक है, मतलब ये लोग शिमला एग्रीमेंट को तोड़ दिया। मैं एक बार थोड़ा सा छोटे से बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो शिमला एग्रीमेंट क्या है पता है? वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल का डिवाइडेशन से, जो यहाँ तक इंडिया की बॉर्डर है, वहां तक पाकिस्तान की बॉर्डर है, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद इंडियन आर्मी वहां तक नहीं घुसते, और पीओके से पाकिस्तान आर्मी इंडिया तक नहीं आते, मतलब जम्मू कश्मीर में नहीं आते। ठीक है, ये जो ट्रीटी साइन नहीं आता उसको, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको पाकिस्तान डिनाई कर दिया, मतलब पाकिस्तान उस एग्रीमेंट को फेल्ड कर दिया। कह रहा है हम तो एग्रीमेंट नहीं मान रहा है। ना मानो, इससे तो इंडिया की ही हेल्प होगा। ठीक है, अब गिलगिट बालूचिस्तान, आजाद कश्मीर, कहां पर भी कुछ रोक टोक नहीं है। आप इंडियन आर्मी वहां पर घुसेंगे और मारेंगे इन लोगों को। ठीक है, ये लोग कह रहा है जो हम सिंगला एग्रीमेंट को डिनाई कर देते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना दोस्तों, इन लोगों ने एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, ओपन फायरिंग। ठीक है, एलओसी पर ओपन फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, यहाँ पर पूरी सिस्टम पर ना, ये जो नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीजें रचा जा रहा है, बहुत बड़ी ट्रैप रचा जा रहा है। क्योंकि देखो, पाकिस्तान जिसका जीडीपी है 379 बिलियन डॉलर, जिसका डेट है 230 बिलियन डॉलर। ठीक है, मतलब जीडीपी है इसका 379 बिलियन डॉलर, उसमें डेट डेट करके रखा है इन लोगों ने 230 बिलियन डॉलर की। ठीक है, खुद का पानी नहीं है, खुद का खाना नहीं है, लोगों के लिए आटा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऐसा कंट्री ना कभी खुद डिसीजन नहीं लेते। ऐसा तो इसका गवर्नमेंट भी पॉपेट गवर्नमेंट है। ठीक है, चलाते तो है इसका गवर्नमेंट, ये आर्मी चीफ। ठीक है, पूरा जो आर्मी संगठन है ये चलाते हैं, और वो भी आज खौफ में अपना फैमिली को बाहर भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझिए, ये जो पूरा पाकिस्तान है ना, इसके पास खुद का डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं है। ये वो काम करते हैं जो दूसरे बड़े पावर जो इसको पैसा देते हैं वो जो बात बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात आप यहां पर समझ के रखिए, ये जो पाकिस्तान पूरा कर रहा है, एंड एलओसी पर फायरिंग कर देना, शिमला ट्रीटी को डिनाई कर देना, ठीक है, पहलगाम पे घुस के मारना हिंदूज को, ठीक है, कम्युनिटी के नाम पे मरना, हिंदू कम्युनिटी के नाम पे। पहले आप सुनते थे जो इंडियन अवाम के साथ हम ऐसा कर देंगे, हम इंडियन अवाम से डरते नहीं है। आप इसका आर्मी चीफ, ठीक है, आप इसका आर्मी चीफ बोल रहा है जो हम हिंदू ज्यादा के, हम टू स्टेट्स टू नेशंस है। ठीक है, हम हिंदूज के, अब जो एम्बिशंस है वो हिंदूज के ऊपर है, कम्युनल एम्बिशंस है। ठीक है, भारत के अंदर इस टाइप का कम्युनल कम्युनल सेपरेशंस को स्प्रेड करने का कोशिश कर रहा है, और ये सब दिमाग इन लोगों के पास है नहीं। इसका पीछे कोई ना कोई बड़े पैसा वाले पावर है। ठीक है, जो ब्लैक स्क्रीन में बैठ के इन लोगों को जो बोल रहा है वो कर रहा है, ये पाकिस्तान वो कर रहा है। क्योंकि जिसका जीडीपी की खुद पावर नहीं है, वो लोग इतना, अगर इंडिया लंबे वायर पर इसके साथ उछल पड़े, जो चलो वायर करते हैं, फ्रंट वायर चाहते हो तो देख लेंगे, तो ये लोग वायर के लिए जो इकोनॉमी चाहिए, वो इकोनॉमी का पावर नहीं है इसके पास, जो वायर को सस्टेन कर सके। ठीक है, तो इन लोगों के पास कुछ ना कुछ, इन लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा ब्लैक स्क्रीन में बैठे हुए पावर है। ठीक है, जो पैसा वाले पावर है। सो इसीलिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको, जहां पर मैं दिखाऊंगा जो ये ट्रैप कैसे बनाया जा रहा है। एक ढांचा है, एक पैटर्न है इस ट्रैप को, आप समझ सकते हो। इस सारी पैटर्न को, सारी फंडेड गैंग को मैं आपके सामने लेके आके दिखाऊंगा। ठीक है, और इससे आप समझ सकते हो जो कैसे इस ट्रैप को बनाया जा रहा है। और मोदी जी को यहाँ पर मैं उसी वीडियो पर ये भी एक्सप्लेन करूंगा, मोदी जी को यहाँ पर महाभारत का श्री कृष्ण जैसा सोच रखना चाहिए, डिप्लोमेटिक थॉट्स। हम एक्शन तो लेंगे, चक्रव्यूह पर घुस के मारेंगे, मगर चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भी हम पहचान के रखेंगे। ठीक है, ये होगा मोदी जी का स्टैंड। अब देखिए दूसरा, आर्टरी बॉर्डर जो पैरेड था, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, कोई भी बायलैटरल रिलेशंस नहीं है, पूरा बंद है। ठीक है, उसके साथ सार्क वीजा में जो पाकिस्तानी इंडिया आया था उसको सबसे पहले बाहर कर दिया, आउट। 48 आवर्स में उसको पूरी इंडिया से आउट कर दिया। ठीक है, टेंशंस बहुत हाई है, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ इस ट्रैप के बारे में, इस पूरी सिस्टम्स के बारे में, किस तरीके से इंडिया को ट्रैप पे फंसाया जाने का कोशिश किया जा रहा है, और किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को आप सोच समझदारी से, एकदम श्री कृष्ण जैसा दिमाग को शांत रखते हुए पूरी इंटेलिजेंस के साथ बाहर करना चाहिए। और इंडियन आर्मी अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है। इंडियन आर्मी घुस घुस के उन सारी टेररिस्ट गैंग की जितने भी ट्रूप्स
जम्मू में कश्मीर में बैठा हुआ है, उसको ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। ठीक है, बहुत सारी न्यूज आ रहा है एंड इसके बारे में नेक्स्ट कुछ डेवलपमेंट आए, नेक्स्ट कुछ न्यूज आए तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहां पर मैं हार्डकोर जियो पॉलिटिक्स एंड बहुत सारी इंटरनल डीपेस्ट डेटा, डार्क एंड डीपेस्ट डेटा आपके लिए लेके आऊंगा। नमस्कार।